तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर, मेरा नाम है सुमित ठाकुर। और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना क्लास 12th इंग्लिश का जो एग्जाम है उसमें टाइम को मैनेज कर सकते हो। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे जो है वो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका पेपर छूट जाता है। हमेशा ऐसा होता है कि 5, 10, 15, 20, 25 मार्क्स का बच्चों का छूट जाता है। तो किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज करें ताकि हमारा पेपर बिल्कुल भी ना छूटे। तो ऐसा क्या करना होगा उसके लिए, वो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आपको पॉइंट्स को लिखना है साथ के साथ, ताकि आप लोगों का टाइम अच्छे से मैनेज हो और 1% भी टाइम वेस्ट ना हो। इस वीडियो के एंड तक आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है और पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। देखो, सबसे पहली चीज की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि आप लोगों को सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट, सबसे पहली चीज क्या है, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, मतलब वो क्वेश्चंस जिनको आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो लेके, आपको उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, क्यों करना है, देखो समझो। मान लो आप लोग रीडिंग स्किल्स करते हो और आप रीडिंग स्किल्स को लेके बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो डोंट यू थिंक कि आपका ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरा 1 मार्क का क्वेश्चन मैं 2 मिनट में करता हूं, तो पूरा 80 मार्क का पेपर 160 मिनट में होगा। इसका मतलब 2 आवर 40 मिनट्स, तो भी 3 घंटे में 20 मिनट का टाइम बचेगा जो आप रिवीजन में यूज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों का रीडिंग स्किल आप करते हो, तो 1 मार्क का पेपर अगर 2 मिनट्स में होना है और आपका 15 मार्क्स का रीडिंग स्किल्स है, क्या वो 30 मिनट्स में हो जाएगा? क्या आपके 2 पैसेज 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं होंगे, मेरे को तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो यही तो प्रॉब्लम आई। आप शुरू में तो टाइम लगा देते हो जब बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन एंड में क्वेश्चन करने के लिए टाइम बचता ही नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा आपको बहुत सिंपल सा काम, और वो ये है कि जिन क्वेश्चंस को लेके आप कॉन्फिडेंट हो, पहले आपको उन्हें अटेम्प्ट कर लेना है, ताकि जो मार्क्स आपके पहले से सिक्योर हैं वो पूरे तरीके से सिक्योर हो जाएं। क्योंकि एट द एंड जब टाइम नहीं बचता तो आप इतने नर्वस हो जाते हो कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं आप उनको भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो फायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपकी बहुत अच्छे से आता है, या शॉर्ट क्वेश्चन को लेके कॉन्फिडेंट हो, तो अगर 10 मार्क्स का पेपर आपका 20 मिनट में होना है, तो 20 मिनट की जगह कितनी देर में हो जाएगा? 15 मिनट में। तो 5 मिनट जो आपका टाइम सेव हुआ, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहां पे? जहां पे आपको सोचने में टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है कि आपको वो सेक्शन या वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी चीज पे। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को क्या करना है। जैसे ही वो क्वेश्चंस आपने कर लिए, लेट से आपने राइटिंग स्किल से क्वेश्चन करे, तो आपको राइटिंग स्किल्स में जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं पहले वो करने हैं, और जो अच्छे से नहीं आते उनके लिए जगह छोड़नी है। और फिर लिटरेचर पे जाना है, और लिटरेचर के अंदर जो अच्छे से आते हैं वो करने हैं, फिर लिटरेचर के लिए जगह छोड़नी है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो रीडिंग स्किल्स कर सकते हो, या राइटिंग और लिटरेचर में जो जहां जहां आपने जगह छोड़ी थी उसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट जिन क्वेश्चंस को लेके हो वो करोगे। तो इसको करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज डिवाइड द सेक्शंस, डिवाइड द सेक्शंस सेपरेटली। कहने का मतलब कि आपको जो भी सेक्शंस कंप्लीट करने हैं, जो भी आपको सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, उनको आपको सेपरेटली डिवाइड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेक्शन बी पूरा एक जगह, सेक्शन सी पूरा एक जगह, सेक्शन ए पूरा एक जगह करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले लेटर कर दिया, फिर उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर दिए, फिर उसके बाद आपने कोई दूसरा राइटिंग स्किल का क्वेश्चन कर दिया, फॉर एग्जांपल नोटिस कर दिया। तो आप कर तो बाद में सकते हो, राइटिंग सेक्शन पहले करके फिर बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जिस जगह पे आपने राइटिंग स्किल्स को रखा है उसी जगह पे करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके सेक्शन बार बार रिपीट होते रहें, पहले लिटरेचर फिर राइटिंग, फिर लिटरेचर फिर राइटिंग। इससे आपके पेपर का इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब होता है दोस्तों। तो मेक श्योर कि आप पहले वो क्वेश्चंस करो जो आपको अच्छे से आते हैं, बट उस सेक्शन में आप जगह छोड़ दो उन क्वेश्चन के लिए जो अच्छे से नहीं आते। बट एट द एंड जो जगह आपने छोड़ी है आपको उसे भी फिल करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट में आपकी वो जगह छूटी रह जाए और जब चेकर उसे चेक करेगा तो उसका इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा लो होगा आप लोगों के ऊपर। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज हो गई, आपको क्वेश्चंस पहले वो करने हैं जिन चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। दूसरी चीज, आपको सेक्शंस को डिवाइड करना है सेपरेटली। तो चलो दोस्तों, अब आ जाते हैं अपनी तीसरी चीज पे। तो हमारी तीसरी चीज क्या है?
तीसरी चीज ये है कि जब हम रीडिंग स्किल्स करते हैं, तो रीडिंग स्किल्स के अंदर हम बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। देखो, कई सारे बच्चे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर पैसेज को रीड करते हैं, फिर उसके बाद उन क्वेश्चन को दोबारा से रीड करके वर्ड्स को पैसेज में फाइंड आउट करते हैं और एक बार पैसेज दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो कम से कम 3 से 4 स्टेप्स यहाँ पे लगते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और अब पैसेज इस तरीके से आते हैं कि होता क्या है, आपको लाइन बाय लाइन सीक्वेंस वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस, आपको वर्ड्स जो है पैसेज में नहीं मिलते और आपका आंसर नहीं हो पाता। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ के ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि एट द एंड आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको पैसेज को पढ़ के समझ के और उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तभी आप एक्यूरेटली अपने आंसर्स को लिख पाओगे। अगर आप कॉपी पेस्ट करके आओगे तो आपको उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो मेक श्योर आप सभी लोग जो हैं पहले पैसेज को ही पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास 15 मिनट्स का अगर रीडिंग टाइम आपको मिल रहा है तो उसमें 5 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करके 10 मिनट्स के अंदर एक पैसेज को पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। उसके पैसेज को अच्छे से रीड कर सकते हो ताकि तुम्हारे वो 10 मिनट्स जो है वो एग्जाम टाइम के अंदर काउंट ना हो और वहां पे जो पैसेज के एग्जाम टाइम वाला टाइम है वो आप यूटिलाइज कर सको किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तो अगर इन कुछ चीजों पे आपने ध्यान दे दिया तो मेरा मानना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, आपका पेपर पूरे टाइम पे कंप्लीट होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 30 मार्क्स का पेपर किया जो कि 60 मिनट में होना था, लेकिन वो बहुत अच्छे से आपको आता है, तो आप लोगों ने उसको कर दिया खाली 60 मिनट की जगह 40 से 45 से 50 मिनट में। तो जो भी 10 15 20 मिनट आपके सेव होंगे वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पे जहां पे आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड दिस इज हाउ यू आर गोना सेव योर टाइम। तो आपको तीसरी जो पॉइंट ध्यान रखना है वो रीडिंग स्किल्स को लेके रखना है। और वो पॉइंट क्या है दोस्तों, वो पॉइंट है ऑलवेज रीड द पैसेज फर्स्ट। ऑलवेज ऑलवेज रीड द पैसेज फर्स्ट। मतलब हमेशा आपको क्या करना है बच्चों, पहले पैसेज को रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन को रीड करना है और फिर आप लोगों को अपने आंसर्स को लिखना है। तो आशा करता हूं जो भी बातें मैंने बताई हैं वो आप लोगों को समझ में आई होगी, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें मुझे, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। किसी भी चैप्टर में डाउट है, राइटिंग स्किल्स में डाउट है, मेरी मैराथन जो है वो अवेलेबल है। मैराथन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैसेज करके मेरे से डाउट पूछ सकते हो। तुम्हारे एग्जाम वाले दिन मैं तुम्हारा पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।